चलिए आज का करंट अफेयर का क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम लोग करंट अफेयर में किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं? दादा साहब फाल्के। ठीक, तो अभी हाल ही में हमारे भारत सरकार के द्वारा दादा साहब फाल्के अवार्ड की घोषणा की गई है। तो इस अवार्ड के बारे में पहले जान लेते हैं, उसके बाद में अभी हाल ही में किसे दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है, यह भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दिया जाता है। समझ आ रहा है? ठीक, या यूं कहें कि भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पुरस्कार क्या होगा? ठीक है, चलिए पहला पॉइंट हमने क्या देखा इसके बारे में? भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है। न सिर्फ महत्वपूर्ण बल्कि इंडियन टेलीविजन के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक, और ये किसको दिया जाएगा? तो जाहिर सी बात है, जो भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान देगा, जो अच्छा काम करेगा, उसे यह अवार्ड दिया जाएगा। समझ में आ रही बात है? ठीक, अगला पॉइंट देखें तो धुंडीराज गोविंद फाल्के। क्या नाम है? धुंडीराज गोविंद फाल्के। इनके नाम पर यह अवार्ड दिया जाता है। इनके नाम पे दिया जाता है धुंडीराज गोविंद फाल्के, जिन्हें इंडियन सिनेमा का पिता कहा जाता है, भारतीय सिनेमा का जनक। समझ आ रहा है? तो भारतीय सिनेमा के पिता या फिर भारतीय सिनेमा के जनक किन्हें कहा जाता है? धुंडीराज गोविंद फाल्के। तो इन्हीं के नाम पे इस अवार्ड का नाम क्या पड़ा है? दादा साहब फाल्के। समझ में आ रही बातें? ठीक, जो किस क्षेत्र में दिया जा रहा है? सिनेमा के क्षेत्र में, भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? 1969। समझ आ रहे हैं? इस पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है? 1969 से। अब 1969 में पहली बार किसे दिया गया था? देविका। समझ आ रहे हैं? 1969 में पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया किन्हें? देविका। याद रखना, ये सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो 10 से दादा साहब फाल्के और 10 से देविका, ऐसे करके आप करिए। ठीक, 10 से दादा साहब, 10 से देविका रानी। तो 1969 में जो पहला दिया गया उनका नाम क्या है? देविका रानी। ठीक, अब 69 से लेकर के अभी तक टोटल 54 दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जा चुका है। कितने लोगों को? 54। तो थोड़ा पीछे चल के भी देख लेते। तो पहला कौन हो गया 1969 में? देविका रानी। 52वां देखे तो 2020 में दिया गया आशा सारे। 53 देखे 2021 में वहीदा रहमान, जस्ट पिछले किसको मिला था? वहीदा रहमान को। और 54 नंबर का जो दादा साहब फाल्के है अभी 2022 के लिए दिया गया है किन्हें? मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती सब जानते हैं, किसी परिचय के मुहताज नहीं है ना। किस गाना से फेमस हुए बताया थी मैं? आई एम ए डिस्को डांसर, है ना। डिस्को डांसर इसका गाना था। और भी बहुत सारी इसके फिल्म है, गाने हैं जो बहुत बढ़िया हैं। और निश्चित रूप से इस पुरस्कार के 100% दावेदार, हकदार बनते हैं कौन? हमारे मिथुन चक्रवर्ती। समझ आए? कलकत्ता से आते हैं ये। ठीक, अब ध्यान ये रखना है, ये जो पुरस्कार अभी भी मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है दादा साहब फाल्के, ये दिया है अभी 2024 में। 30 सितंबर 2024 को इसकी घोषणा हुई है और अगले महीने अक्टूबर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनको पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन याद रखना, घोषणा हुआ है अभी 2024 में, लेकिन दिया गया है कौन से वर्ष के लिए? 2022 के लिए। ये ध्यान रखना। समझ आ रहा है? तो वर्ष 2022 के लिए 54वां दादा साहब फाल्के अवार्ड किन्हें दिया गया? क्या बताएंगे? मिथुन चक्रवर्ती। समझ आ रहे हैं? इनको कुछ दिन पहले पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। समझ आ? इनको मिथुन चक्रवर्ती। समझ में आ गया? चलिए, तो ये आपको पूरा जानकारी ध्यान में रखना है किस अवार्ड से संबंधित? दादा साहब फाल्के अवार्ड। कभी कभी कई एग्जाम में पहला किसको मिला पूछ दिया जाता है, किसके नाम पे दिया जाता है, कब से शुरू हुआ। तो हमने A to Z आपको पूरा जानकारी बता दी। समझ में आ रहा है? तो ये है आज का हमारा पहला करंट अफेयर, जिसमें हमने क्या देखा? दादा साहब फाल्के अवार्ड 54वां दिया गया किसे? मिथुन चक्रवर्ती। कौन से वर्ष के लिए? तो 2022। यहाँ तक समझ आ रहा है?
चलिए अगला करंट हम देखेंगे एम पॉक्स के बारे में। चलिए तो हम नेक्स्ट स्लाइड में किस पे चर्चा करने वाले हैं, एम पॉक्स। ठीक, तो ये जो एम पॉक्स है ये है क्या चीज और इसको हम करंट में क्यों कवर कर रहे हैं। तो ध्यान देना, अभी हाल ही में विश्व के बहुत सारे देशों में एक बीमारी फैल रहा है जिसका नाम क्या, मंकी पॉक्स। क्या नाम है, मंकी पॉक्स। तो कुछ देशों को मंकी पॉक्स नाम से आपत्ति था, जिस कारण वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO शॉर्टकट में, तो हाल ही में WHO ने मंकी पॉक्स का नाम बदल के क्या कर दिया है, एम पॉक्स। समझ आ रहे हैं, हाल ही में WHO ने मंकी पॉक्स का नाम बदल के क्या रख दिया है जी, एम पॉक्स। ध्यान रखना, और इस एम पॉक्स को WHO ने अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक आपातकाल घोषित कर दिया है। समझ आ रहा है, क्या घोषित कर दिया है, अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक आपातकाल घोषित किया है। कौन घोषित किया है, WHO भी करेगा और कौन करेगा, समझ में आ रही बात है। ठीक, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स का नाम बदल के एम पॉक्स कर दिया है और इसको हाल ही में अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक आपातकाल भी घोषित कर दिया। ये ध्यान रखना आप लोग, हमारे भारत में भी कुछ मामले देखने को मिले एम पॉक्स के, समझ में आ रही, लेकिन हमारी जो भारत सरकार है वो कोरोना के बाद से कुछ ज्यादा एक्टिव हो गई है। थोड़ा सा भी कुछ मतलब लग रहा है लक्षण या कोई जगह, तो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से स्ट्रिक्ट तरीके से चेकिंग हो रही है। जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं, विदेशों का आना जाना जिन लोगों का, उनका अच्छे से चेकिंग हो रही है। समझ में आ रही है, तो सरकार अच्छी तरीके से इस पे काम कर रही है, तो WHO भी इस पे काम कर रही थी। चलिए अगला पॉइंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां सदस्य कौन बना है हाल ही में, नेपाल। अब कल के क्लास में हमने क्या पढ़ा, 100वां सदस्य पढ़ा है ना। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 100वां सदस्य आपका बना था पराग्वे और 101वां सदस्य कौन बन गया है, नेपाल। तो ये ध्यान रखना, करेंटली इस बात को अपडेट कर लें। ठीक है, 100वां सदस्य बना था आपका पराग्वे और 101वां सदस्य आपका क्या बन गया है, नेपाल। 99वां सदस्य बना था स्पेन, है ना। तो 99 बना था स्पेन, 100वां बना था आपका पराग्वे और 101वां क्या बन गया है, नेपाल। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब ये क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में हम लोग किसी वीडियो में या किसी क्लास में पूरा डिटेल से देखेंगे। समझ में आ रही बातें। चलिए, तो ये है आज का ताजा तरीन करंट अफेयर। तो आज हमने 3 चीजों पे चर्चा किया। सबसे पहले क्या चीज पे, दादा साहब अवार्ड 54वां दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला है, विचुन चंद्र। ठीक है, और WHO ने मंकी पॉक्स का नाम बदल के एम पॉक्स कर दिया और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य नेपाल। ठीक है भाई, चलिए तो आज के करंट अफेयर में इतना ही, अगले क्लास में। ठीक है।